अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी किस वक्त आती है और मैच्योरिटी किसे कहते हैं। याद रखें, मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब इंसान इर्द गिर्द अपनी चीज़ों से सबक सीखता है, उनसे कोई ना कोई सबक हासिल करता है। मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब इंसान गलत और सही में फ़र्क सीख लेता है। और मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब आप ज़िंदगी की हकीकत को जानकर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और चीज़ों को वजाहत से बयान करना छोड़ देते हैं और ख़ामोश हो जाते हैं। अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो आपको उसको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी के सफ़र में मशगूल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में आप वैसे ही हैं जैसे उसकी सोच और उनकी नज़रों में हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा आपके रास्ते की रुकावट खड़ी कर रहा है और आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक कुत्ता भौंकता है और दौड़ता है। ना ही कुत्ता गाड़ी में बैठना चाहता है और ना ही वो गाड़ी चलाना चाहता है और ना ही उसे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि आपके रास्ते में रुकावट पैदा करना। इसीलिए ऐसे ही कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो बिना किसी मकसद में आपकी राह में रुकावट पैदा करेंगे, आपके रास्ते में मुश्किलात पैदा करेंगे, आपके रास्ते में ऐसी मुश्किलात खड़ी करेंगे कि जिनको अबूर करते हुए आपको आंसुओं से गुजरना पड़ेगा। और याद रखें कि लोगों का काम होता है बातें करना। लोग बातें करते हैं और लोग बातें भी उसी पे करते हैं जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ करने का हुनर होता है, जिसके पास कुछ करने की लगन होती है, जिसमें दूसरों से आगे बढ़ने का जज्बा होता है, जो इस दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता है ताकि इस दुनिया वालों की बातों को बंद किया जा सके। और आप देखेंगे कि वो एक दिन कामयाब भी हो जाएगा। बातें उस पे नहीं की जाती जिसके पास कुछ होता नहीं, जो आवारा और अय्याश परस्त होता है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता, जो अंदर से खोखला होता है। बल्कि आप देखें कि बातें हमेशा उसी पे होती है जिसके अंदर कोई जज्बा होता है, जिसके अंदर कोई टैलेंट होता है, जिसके अंदर कोई हुनर होता है। इसीलिए जब आप अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो और लोग आपकी राह में रुकावट पैदा करें तो उनसे उलझने की बजाय आप अपने सफ़र की तरफ रवा दवा रहें। याद रखें, अगर आपने अपने रास्ते में उनसे उलझना शुरू कर दिया तो आपका टाइम उसी में ज़ाया हो जाएगा और आप अपनी मंजिल से गलत रास्ते पर जा चुके होंगे। याद रखें, आपको तलख नहीं होना इस रास्ते के अंदर, बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चालें चलने वाला नहीं बनना, आपको किसी के रास्ते में जाल बिछाने वाला नहीं बनना, आपको ऐसा नहीं बनना कि लोग आपको शातिर कहें और ऐसा भी नहीं बनना कि आप दूसरों के लिए गरे खोदें। आपको ऐसे लगेगा कि आपके दिल पर ज़ख्म है, आपकी रूह पर ज़ख्म है, लेकिन आपने इन ज़ख्मों का बदला, इन ज़ख्मों की मरहम दूसरों से बदला लेकर हासिल नहीं करनी, दूसरों को नुकसान पहुंचा के हासिल नहीं करनी कि दूसरों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं भी अब उससे बदला लूँगा, इसने मेरे साथ किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। बल्कि याद रखें, आपने आसमानी मरहम हासिल करनी है, आपने रहमानी मरहम हासिल करनी है, और वो ऐसी मरहम है जो शिफा देने वाली मरहम है। जिसने आपके साथ जो किया, जैसा किया और जो कुछ किया, आप अपने पिछले तमाम दरवाजे बंद करके आगे बढ़ें। ज़ख्म देने वालों, तकलीफ़ पहुँचाने वालों और रूह को रोन देने वालों को उनके रास्ते पर छोड़ दें और उनका मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें। क्योंकि दोस्तों देखो, आपने वो नहीं बनना जो आपको हालात बनाना चाह रहे हैं। आज हमारे माशरे के अंदर यकीन करें, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं इसी नफ़रतों की आग में, इसी बदला लेने की आग में। यकीन करें, सारे के सारे ख़ानदान तबाह होते जा रहे हैं। हमारे मुआशरे का मुकम्मल शरादा बिखर चुका है। हर बंदा दूसरे बंदे की गर्दन काटने को तैयार है, हर बंदा दूसरे की इज़्ज़त उछालने को तैयार है, हर बंदा दूसरे का हक मारने को तैयार है। लेकिन खुदारा, आपने वैसा नहीं बनना जैसे दूसरे हैं, बल्कि आपने एक बेहतरीन इंसान बनना है। आपने वैसा बेहतरीन इंसान बनना है, आपने वैसा बेहतरीन इंसान बनना है
جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے نام سے پکارا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان کے نام سے پکارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی زخم آئے، لیکن آپ نے ان زخموں کا بدلہ لوگوں سے نہیں لیا، ان زخموں کا بدلہ اپنے دشمنوں سے نہیں لیا، بلکہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور آپ نے اس زخموں کی مرہم اپنے رب سے مانگی۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پورے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس لیے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہمیشہ آپ نے بہترین انسان بننا ہے، بہترین مرد بننا ہے، بہترین عورت بننی ہے، اور تاکہ اس معاشرے میں ایک مثال بن سکے۔